नमस्ते। ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं आप लोगों के सामने पहले भी 2 वीडियो कर चुका हूँ। मैं आज हिंदी में इसीलिए कर रहा हूँ। पहले मैंने 2 वीडियो इंग्लिश में करे हैं सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले 2 वीडियो में मैंने इंग्लिश में मैंने बताया था किस तरह से मतलब जो उनके साथ हुआ है, जो उनकी गर्लफ्रेंड बनी है, ये कोई एक सिंपल मर्डर का केस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैंग और माफिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इन सब चीज़ में इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये लोगों को कंट्रोल में लेते हैं। तो ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये सब काम करती है। तो मैं ये सब आप लोगों को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि ये सब वर्ल्ड में सब हो रहा है। देखिए, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो मैं कुछ चीज़ इंग्लिश में भी बोलूँगा और कुछ चीज़ हिंदी में भी बोलूँगा, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मैं दिल्ली में काफ़ी दिन रहा हूँ और मैंने जितनी हिंदी सीखी है शायद मैं उससे उतना कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो जो मैं हिंदी में नहीं समझ पाऊँगा मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा। देखिए, मेरे साथ कुछ चीज़ हुई है और मैं इसीलिए इसी सब्जेक्ट पे पिछले 7 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने देशवासियों के साथ ये सब शेयर करूँ कि किस तरह ये माफिया काम करती है। देखिए, ये जो सुशांत सिंह के साथ हुआ है ये बहुत ही प्लान्ड वे में ये लोगों ने किया है उनका मर्डर। देखिए, उनको पहले इम्प्लांट किया गया एक लड़की के थ्रू, जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती, जो कि एक मतलब 3rd ग्रेड एक्ट्रेस मेरे को जो लगता है, उनकी जो तरह से लगता है। तो इन लोगों में क्या है कि उनको कैसे भी सक्सेस चाहिए उनको। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन लोग होते हैं, इन लोग पार्टी सर्कल्स में होते हैं और जितने भी बड़े बड़े जो ये कनेक्टेड पीपल होते हैं ना, क्योंकि ये देखिए ये पूरे जो वर्ल्ड है ये बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिटी है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये हमारे देश में ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा जिनका नाम है बिल्डर्सबर्ग ग्रुप। इनका एक समिट होता है बिल्डर्सबर्ग समिट। हर साल देखिए इनका एक समिट यूरोप में होता है, या तो स्वीडन में होता है या स्विट्ज़रलैंड में होता है। मतलब कोई भी एक यूरोप में कोई भी एक छोटे से देश में इनका एक समिट होता है हर साल। उनमें देखना आप, ये बहुत ही सीक्रेट एक ग्रुप होता है। इनका एक समिट होता है जो बहुत सीक्रेट होता है। इनमें मतलब हर एक को पता होता है कि ये समिट हो रहा है, और उनमें क्या डिस्कशंस होते हैं, उनमें कौन कौन लोग इनवाइट्स होते हैं, किसी को नहीं पता। जब भी ये समिट होता है उनमें वर्ल्ड के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल 150 से 200 लोगों को बुलाया जाता है। उनमें बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक होते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर जैसे जॉर्ज सोरोस हो गया, फिर रॉथस्चाइल्ड हो गया, फिर आपके कुछ हमारे देश के भी होते हैं जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये सब मैंने
जनरली कुछ नाम लिए जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, और ये जो ग्रुप है, इनका नाम देखिए, बिल्डर्सबर्ग ग्रुप। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, आपको ये जानना पड़ेगा। जिसे आपने अमेरिका में सुना है स्कल्स एंड बोन्स। मिस्टर जॉर्ज बुश, मतलब इट्स अफवाह है कि वो इस ग्रुप के मेंबर थे। तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही सीक्रेटली बहुत सारे काम करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक हरासमेंट के बारे में आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक हरासमेंट किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनिक हरासमेंट एक तरह के आपका क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है, आपके ब्रेन को हैक कर लेते हैं लोग। हैक कैसे करते हैं? जैसे हमारे जो ब्रेन में जो सिग्नल्स है, ये भी एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। जो जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों में, जिससे हम देखते हैं, हम छूते हैं, हमारी जो हम सुनते हैं, हमारी जो भी टच है, हमारे जो जितने भी हमारे 5 इंद्रियां हैं, हमारे सारे इंद्रियों को हमारे ब्रेन कंट्रोल करते हैं। और ये पूरे एक नर्वस सिस्टम में जाते हैं, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और ये जो कंट्रोल होता है, ये न्यूरॉन से होता है। तो आप देखिए, अभी इलॉन मस्क ने एक कंपनी खोला है जिसका नाम है न्यूरल लिंक। न्यूरल लिंक मतलब न्यूरॉन से जो नर्वस सिस्टम में कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं न्यूरल मतलब न्यूरॉन्स। मेनली हमारे जितने भी ब्रेन में फंक्शंस होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, वो न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो ये जितने भी माइक्रोवेव्स होते हैं, हमारा जितने भी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स काम करते हैं, ये माइक्रोवेव सिग्नल से काम करते हैं। और जितने भी आपके फ़ोन के टावर्स हैं, जिससे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ये मोबाइल टावर्स भी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं। जैसे आपके घर में ओवन हो गया, ओवन से आप क्या करते हैं, ये एक तरह के वेवलेंथ है, जिससे कि आप जब माइक्रोवेव की मशीन ऑन करते हैं और खाना गर्म करते हैं, तो ये आपका क्या होता है कि ये एक तरह के आपके तरंगे छोड़ते हैं, मतलब वेवलेंथ छोड़ते हैं, तरंगे छोड़ते हैं। उस तरंगे से उसमें एक तरह के वेव होते हैं जो कि जाके खाने में हीट करता है और वो खाना को गर्म करता है। उसी तरह जो हमारे माइक्रोवेव टावर्स होते हैं, उसमें से आपका ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स लोग बहुत अच्छी तरीके से उनको भेज सकते हैं। जितने भी हमारे 4G कनेक्शंस हैं, ये सब माइक्रोवेव टावर से आपके सिग्नल्स को सेंड करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपका जो बड़े बड़े स्पाई एजेंसीज है, जैसे CIA हो गया, स्पेशली द CIA, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पूरा मास्टर किया है। और ये आपका देखिए, इराक वॉर में इन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया था। इराक वॉर में कैसे यूज़ किया था, इन्होंने सैटेलाइट से ये सिग्नल बीम करते हैं पूरे इराकी सोल्जर्स पर। उन्होंने जो एक तरह का और उनको ब्रेन में सिग्नल मिल रहा था कि मैं अल्लाह बोल रहा हूँ और तुम अपने हथियार डाल दो। तो सभी ने एक साथ हथियार डाल दिया था। मैं आपको ये सब कहानी बोल रहा हूँ कम से कम 20 साल पहले की, जब इराक में युद्ध हुआ था। और ये 15-20 साल पहले की बात, जब पूरी इतनी बड़ी इराकी सेना मतलब 5-6 दिन के अंदर वो हार गए थे। तो ये हार मतलब इन्होंने ये इसको क्या बोलते हैं, डिसइंफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन थ्रू माइंड कंट्रोल, इसको बोलते हैं माइंड कंट्रोल। किस तरह दिमाग में, किस तरह उनको पता भी नहीं, पर उनको इन लोग क्या करते हैं, ये सब ब्रेन वेव्स इस तरह के दिमाग में छोड़ते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि उनसे सीधा अल्लाह बात कर रहे हैं। इसको ऑल्सो बोलते हैं आर्टिफिशियल टेलीपैथी, ठीक है ना। तो मैं आपको धीरे धीरे हिंदी में उतना अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सक रहा हूँ, पर मैं अगर इंग्लिश में आपको समझाऊंगा कि
these people basically this technology is being developed by CIA and ये जो टेक्नोलॉजी है ये इन लोग बहुत सारे नेफेरियस काम के लिए इस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। जैसे आपका बेसिकली जो CIA है ये पृथ्वी में सारे देश में फैले हुए हैं और इनके जितने भी एजेंट्स होते हैं ये सारे इनके एम्बेसी से काम करते हैं। तो आपने एक और नाम सुना होगा एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था जो CIA के लिए काम करता था, पर उसको भी पता था कि उनकी गवर्नमेंट ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, पर ये यूज़ करती है मतलब दूसरे देशों में इसके लिए स्पाई करने के लिए। ये क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे ही मिस्टर मोदी 2014 में जब इलेक्शन जीत गए तो आपको खबरों के कागज में आपने पढ़ा होगा कि CIA was मॉनिटरिंग मिस्टर मोदी, मतलब वो सैटेलाइट से कुछ प्लेन में सिग्नल भेज के मतलब मोदी जी किस तरह सोचते हैं, मतलब उनके पास उस टेक्नोलॉजी में इतना पावर है कि आप मतलब वो आपके ब्रेन में देखिए, हमारा जो मोबाइल है ना, हमारा जैसे ब्रेन फंक्शन करता है ना, ब्रेन में हमारा एक हार्डवेयर है, फिर वो अपने आप सोचता है, उसी तरह आपका मोबाइल भी उसी टेक्नोलॉजी पर हमारा जैसे पूरा शरीर है, हमारा जैसे पूरा ब्रेन है, हमारा जैसे ब्रेन काम करता है। बहुत सालों के रिसर्च के बाद ये जो मोबाइल हम देख रहे हैं, छोटा सा कंप्यूटर, एक हमारा सर ब्रेन भी एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। जैसे हम लैपटॉप लेके बैठते हैं और पहले तो लैपटॉप था, आज आपका जो छोटा सा मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब क्या, जो कि कंप्यूटिंग करता है। वैसे ही हमारा ब्रेन क्या करता है, कंप्यूटिंग करता है, मतलब क्या सोचता है, अपने आप वो सोच सकता है। पर अभी तक मोबाइल में वो शक्ति नहीं कि वो अपने आप सोचता है, हम उसमें जो कुछ डालते हैं वो वैसे ही सोचता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब भी कभी भी किसी के ब्रेन को हैक करते हैं तो वो उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो कुछ सोच रहे हैं और कुछ और सोच उनसे दे आर मेड टू थिंक समथिंग एल्स, वो उसको और कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं और वो सोचते हैं वो उनके अपने ही विचार है, पर वो उनके अपने विचार होते नहीं हैं उनको। और ये सब टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं बड़े बड़े इम्पोर्टेंट लीडर्स पर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल पर। तो बेसिकली इनका जो ये जो मैंने आपको बताया बिल्डर्सबर्ग जो समिट है, इनका जो कॉन्फ्रेंस होता है, इनमें मेनली इनका जो काम होता है, ये क्या करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपनियां जो कि हर एक देश में होते हैं, जैसे आपका सोच लीजिए आप कॉलगेट हो गया, यूनिलीवर हो गया, आपका बड़े बड़े कंपनी सैमसंग हो गए आपके, फिर जितने भी आपके गूगल हो गया, एप्पल हो गया, आपके जैसे नेस्ले हो गया, जैसे फिर कोको कोला हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये क्या पृथ्वी में, ये तो मैंने कुछ नाम बताए, पर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी भी है, जैसे फोर्ड हो गया, फिर आपका मोबाइल की मतलब जितने भी व्हीकल की कंपनीज है, मोटर कंपनीज है, उनमें भी जैसे मर्सिडीज हो गया, फिर इनके जितने भी बड़े बड़े जितने भी इनके मालिक्स हैं, ये सब इन सब समिट में जाते हैं। तो ये समिट, ये लोग किस लिए इकट्ठा होते हैं, ये इसलिए इकट्ठा होते हैं कि जो उनकी जो पावर है, मेनली देखिए जब 1947 में हमको भी आज़ादी मिली, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 जब जर्मन हार गया, तब पूरे दुनिया में जर्मन सबसे बड़ा पावरफुल देश था और जर्मनी के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी थे जो कि पृथ्वी में कहीं पर भी नहीं थे। और जर्मनी के हारने के बाद, क्योंकि जर्मनी में तब ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, देखिए जैसे ज्यूज़ के ऊपर, ज्यूज़ को देखिए आप, जितने भी इजराइल के लोग हैं अभी, जो जितने भी ज्यूज़ हैं, उनको किस तरह से परेशान किया गया। तो उस टाइम बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए जिससे कि
तरह मतलब जिसको बोलते हैं कैरेक्टर, जितने भी ज्यूज बड़े बड़े लोग थे उनको किस तरह से उनको मरवाया गया। पहले तो उनको कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं उनके, और फिर उनको उनके ऊपर इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट मतलब उनके ऊपर पहले कोई एक लोग इम्प्लांट करेंगे, फिर उनके ही अपने नज़दीकी लोगों को पैसा दे के या भय दिखा के या कुछ करके साजिश करके उनको फंसाएंगे, फिर उनको मतलब सजा देंगे, और या तो फिर लोगों भीड़ को भड़का के उनको मार देंगे। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने प्रोपेगेंडा यूज़ किया। तो यही जो प्रोपेगेंडा था, आपको 1945 के बाद ये जितने भी साइंटिस्ट और जितने भी प्रोपेगेंडिस्ट थे जिन्होंने ये सब अत्याचार ज्यूज के ऊपर किए, हिटलर के मरने के बाद और जर्मनी के हारने के बाद, जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप किया, मतलब साइंस में जितने भी अच्छे टेक्नोलॉजीज थे, सबसे अच्छे साइंटिस्ट उस टाइम जर्मनी में ही थे। सॉरी। तो उनमें से देखिए, जब मेनली मतलब हिटलर को हराया था अमेरिका और रशियंस ने, तो उस टाइम देखिए मैक्सिमम जितने भी अच्छे साइंटिस्ट थे, अमेरिकन्स ने उनको बंदी बना के अपने देश में ले गए, और फिर उनको अपने रिसर्च लैब्स में उनको पैसे दे के, उनको पद दे के, अच्छी मतलब जितने भी सहूलत होते हैं वो सब दे के उनसे अपने काम करवाए हैं। और जो बड़े बड़े क्राइम में इन्वॉल्व थे उनको भी उनको इन सब कामों में उन्होंने लगाया, जहाँ पर उन्होंने ये सब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। और उसके बाद आपको पता है 1945 के बाद सोवियत यूनियन भी बना। सोवियत यूनियन में फिर उस टाइम ईस्ट जर्मनी भी बना। तो ईस्ट जर्मनी में भी काफ़ी साइंटिस्ट चले गए। तो रशिया ने भी यही टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसको आप ये जो माइक्रोवेव का टेक्नोलॉजी है, मतलब उस टाइम ये था कि लोग तब टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब इन्वेंशन हो रहे थे नए, पर ये एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी था जो ओनली जर्मन्स को पता था कि मतलब उनके पास ऐसे इक्विपमेंट उन्होंने बनाए थे जिससे कि वो सीधा अपना मतलब मशीन से एक इंसान कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब टेलीपैथी से। तो ये था माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो कि सीधा टेलीपैथी से, मतलब आप एक मशीन से कनेक्ट हो जाएंगे जो कि कंप्यूटर है, वो आपको वेवलेंथ भेजेगा और आप एक साथ 3-4 जने मतलब जैसे हम लोग एक फ़ोन में बैठ के 4 जने कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी तरह वो सिर्फ अपने ब्रेन से कनेक्ट हो जाते थे। इसको बोलते थे टेलीपैथी, और ये कम्युनिकेशन करते थे। पर वो उस टाइम ये एकदम नेसेंट टेक्नोलॉजी था, मतलब एकदम प्राइमरी टेक्नोलॉजी था उस टाइम, मतलब एकदम शुरू हुआ था और रिसर्च चल रहा था। तो तब साइंटिस्ट ने मतलब तब इनिशियल एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो सब कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये समझा रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो जिसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में बोला, ये शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, रशिया तो इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डेवलप कर दिया था 1960 तक। ये रशिया पूरा पक्का हो गया था इस टेक्नोलॉजी में, और और उन्होंने उनका जो अमेरिका में एम्बेसी था रशिया में, तब वो इसी टेक्नोलॉजी से वो सुनते भी थे, मतलब अमेरिकन्स लोग अमेरिकन एम्बेसी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ जान सकते थे। और फिर उसके बाद अमेरिका ने भी डेवलप किया टेक्नोलॉजी। पर ये टेक्नोलॉजी जो रशिया में डेवलप हुआ, ये सिर्फ रशिया के गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में था।
ये जो अमेरिका, आपको पता है अमेरिका इस कम्प्लीटली रन, मतलब पूरे अमेरिका को चलाते हैं उनके पूंजीपतियां, मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ही अमेरिका को चलाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका ये कॉलोनिज्म खत्म हुआ तो ये पूंजीपति लोग जितने भी थे, इन्होंने ही तो पूरे यूथ जितने भी पहले भी जब कॉलोनीज थे पूरे वर्ल्ड में, उसी वक्त ही ये सब पूंजीपति बने, ठीक है ना। तो इनको अपना संपत्ति संभालना था, क्योंकि तब तो सारे देश धीरे धीरे स्वाधीन हो चुके थे। और इन लोग देखिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, वो भी धंधा करने ही आई थी, मतलब बिजनेस करने आए थे। पर उन्होंने देखा कि वो धंधा करके भी एक देश को, मतलब उस पर राज कर सकते हैं। तो इसी तरह जब सारे देश इंडिपेंडेंट हो गए, तो जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले थे, जो कि मतलब युद्ध तो आज से शुरू नहीं हुआ है, युद्ध तो 1000-2000 साल पहले से युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध को चलाने के लिए भी पूंजीपति होते हैं जो युद्ध में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए। आप जैसे ये नोबेल पुरस्कार, जो मतलब नोबेल प्राइज जो लोगों को मिलते हैं, इनको इसका पीछे लोग कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। वो डायनामाइट बनाता है। जितने भी बम बनते हैं पूरे विश्व में, मेन टेक्नोलॉजी इन्हीं का है। यही पूरे पृथ्वी को इन्होंने बम बनाने की टेक्नोलॉजी दी है। और अभी भी जितने भी बम बनते हैं जितने फैक्ट्रियों में, टेक्नोलॉजी इन्हीं का लगता है, पैसे इन्हीं को मिलते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज इन्हीं के पास जाता है, ठीक है ना। जैसे जितने भी बड़े बड़े सिगरेट कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी जो इंडिया में चलती है, जिसको हम इंडियन टोबैको कंपनी बोलते हैं, पर उनमें भी देखिए आपका 50% शेयर किसके पास है? बैट मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी। ब्रिटिश और अमेरिका एक टोबैको कंपनी है, जैसे आपका मालबोरो, रॉथमैन, जितने भी है सिगरेट्स, ये सब बैट बनाती है ब्रिटिश, और वो आईटीसी के 50% शेयर्स कंट्रोल करते हैं। मतलब वो हमारे देश में है, हम सोचते हैं हम इंडियन सिगरेट पी रहे हैं, पर एक्चुअली नहीं, ये सब विदेश में ही पैसा जा रहा है, जितने भी लिकर कंपनी है। तो मेनली जो मैं बता रहा था, जो बिल्डर्सबर्ग समिट होता है, तो ये पूंजीपतियों का जो समिट होता है, इनका मेन उद्देश्य होता है कि पूरे विश्व को गरीब रखो। आप ध्यान से सुन लीजिए, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि पूरे पृथ्वी में जितनी गरीबी फैलाई जाए उतना ही उनके लिए अच्छा है। समझ गए ना? क्योंकि मतलब वो चाहते हैं कि लोग काम करें, पर उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो जाओ। आपको देखना, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे, जितनी आपका एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा कि आप अपना बिजनेस अपने आप कैसे शुरू करें। आपको नहीं सिखाया जाएगा। आपको आलतू फालतू ये सब जितने भी एजुकेशन सिस्टम होगा, आपको पढ़ेंगे, आप 12th पास कर जाएंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, पर आपका जो आप नौकरी पर जब आप जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने ये सब किसने पढ़ाई करी है और ये आपका क्या काम आ रहा है। हाँ ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। आप जो अरिथमेटिक या आप मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा होता है, पर प्रैक्टिकली ये काम में नहीं आता है। हमको एक फोकस करना पड़ेगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड। हमारा जब अगर फोकस एक फील्ड में, एक जगह में नहीं होगा, जो कि हमारे पुराने संस्कृतियों में थी, इंडिया में हमारे तो पुराने, जैसे हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कला क्षेत्र थे, जहाँ पर लोग उसी, जैसे आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, जैसे आप कपड़े में ले लीजिए, जो बुनाई करते हैं या जो बर्तन बनाते हैं, या जो भी हमारे पुराने जो काम थे, वो उनमें माहिर थे। हर तरह के चित्र जो व्यवसाय करते थे, जो मतलब खेती बाड़ी करते थे, वो अपने जगह में एकदम बहुत अच्छे माहिर थे। पर
आजकल के एजुकेशन सिस्टम में हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि हम उन्हें माहिरता हासिल करें कि नहीं। देखिए, इनका जो मेन मकसद होता है बिल्डर्सबर्ग समिट का, इनका होता है कि ये जितने भी देश हैं, उनके जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, वो उनको अपने मुट्ठी पे रखते हैं, उनको खरीद के रखते हैं। ठीक है ना। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको सब नहीं एक ही वीडियो में बता पाऊंगा। इसका मैं कल में अगले एपिसोड में आपको बाकी सारी चीज़ बताऊंगा। और मैं धीरे धीरे कुछ और टच कर लेता हूँ। जैसे एडवर्ड स्नोडेन के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था जो कि CIA के लिए काम करता था। पर जब उसको पता चला कि ये CIA सिर्फ विदेशों में विदेशों में लोगों, बेसिकली CIA क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन लेती है कि जो उनके देश के लिए अच्छा हो या जो उनके देश को हानि करना चाहे, तो वो जितने भी विदेश के बड़े बड़े लोग हैं, ये टेक्नोलॉजी से उनके ब्रेन को टारगेट करती है। मतलब इस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, आप सोच भी नहीं सकते कि इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं वो। क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि इस टेक्नोलॉजी से वो इंसान को एकदम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब एक इंसान, वो इंसान को इंसान नहीं छोड़ते हैं। इंसान जिसके लिए बना है, जैसे हमारी अपनी एक प्राइवेसी होती है, वो प्राइवेसी को नहीं रखते, क्योंकि वो आप जो कुछ सोचते हैं, आप जो कुछ करते हैं, वो सब कुछ वो जान जाएंगे। फिर अगर बाय चांस जो आदमी है, उनको पता लगता है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, एक तो वो जब करते हैं वो पता नहीं लगने देते कि इनके साथ ऐसा हो रहा है। पर कुछ केसेस में क्या करते हैं, वो जानबूझकर जब वो उनकी बातें नहीं मानता है तो उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह अटैक करते हैं। वही अटैक स्वयं सिंह राजपूत के साथ हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं बताया था एडवर्ड स्नोडेन देखिए, जब ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था CIA का, इसने देखा कि CIA सिर्फ अब दूसरे देशों में नहीं, अपने देशों में भी लोगों पर ये टेक्नोलॉजी यूज करती है। वो अपने देश के लोगों पर भी करती है, ना कि वो इम्पोर्टेंट लोगों पर करती है जो कि क्रिमिनल्स है, वो नॉर्मल लोगों पर भी करती है। तो मतलब ये सब अटैक्स करते हैं। जब उसको धीरे धीरे पता लगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका में CIA के पास नहीं था, क्योंकि CIA एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप देखिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं अमेरिका में, उसमें सब जगह में CIA पड़ा हुआ है। क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, जैसे आपका गूगल हो गया, एप्पल हो गया, बड़े बड़े सैटेलाइट कंपनीज हो गए, जैसे इलॉन मस्क का कंपनी हो गया, आपके नासा में हो गया, हर जगह CIA आपको मिलेगा। जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, सब में CIA है। तो CIA के भी हर एक लोग तो अच्छे नहीं होते, मतलब सिर्फ देशभक्त नहीं होते। तो ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी चले गए हैं और क्रिमिनल्स के पास भी चले गए हैं। जब स्नोडेन को पता लगा तो उसने गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करी, पर जैसे ही गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करी, उनको पता लग गया कि उनको मार दिया जाएगा। तो तब वो वहाँ से भाग के पहले हांगकांग गए। तो हांगकांग में भी चाइनीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि अमेरिकन का जो CIA है चाइनीज़, उस टाइम या आज से 5-6 साल की पहले की बात है, 2016 में ही हुआ था, 2015-16 में हुआ था। उसके बाद वो रशिया भाग गए थे। ये चीज़ मतलब सब लोगों को पता है। तो मैं आपको उसके बाद वो वहाँ पर भाग गए थे, फिर रशिया ने उनको प्रोटेक्शन दिया
क्यों दिया ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि रशिया भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। पर उस टाइम ओबामा से रशिया का मतलब ये 2016-17 का बात है, जब इलेक्शंस होने वाले थे और रशिया ओबामा और पुतिन का रिश्ता अच्छा नहीं था। तो तब आपने जूलियन असांजे का भी नाम सुना होगा, जो कि विकीलीक्स चलाते थे। अब उनको तो अरेस्ट कर लिया है। उनको वो भी ये सब चीज़ मतलब उजागर करते हैं। जितने भी करप्ट सोसाइटी गवर्नमेंट्स है, वो किस तरह मिले हुए हैं दूसरे लोगों के साथ, वो ये सब एक्सपोज करते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो मैं अगले कल मैं बाकी और विस्तार में आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। और कल मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।